अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आपकी खिदमत में आपका ये खादिम हाजिर है। कुरान क्या कहता है दरस कुरान के इस 8वें एपिसोड में आपका खैर मक़दम है। जो बातें 7वें पारे के आखिर में की गई कि मुशरिकीन ने मुतालबा किया था कि अगर हमें कोई हिस्सी मुअज्ज़ा दिखाया जाए जो हवास के ज़रिए से जाना जाए तो हम ईमान लाएंगे। अब उसी सिलसिले की कड़ी को आगे बढ़ाया गया और ये बताया गया कि ये झूठ बोलते हैं अगर इनको हिस्सी मुअज्ज़ा भी दिखाया जाए, इनकी तमाम फरमाइश को पूरा कर दिया जाए और सब चीज़ें करने के बाद भी हाल ये है कि इनकी जहालत और हरदर्मी से ये बाज नहीं आने वाले, ये ईमान लाने वाले नहीं। फिर मज़ीद अब बयान किया गया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम वसल्लम को तसल्ली दी गई कि आपकी मुखालिफत जितनी भी हो, इस्तेज़ा की करें, ये कुफ़ार मुशरिकीन आपका इनकार करें, आपको कबीदा खातिर होने की ज़रूरत नहीं है। और फिर जो है अल्लाह तबारक तआला जो है ये आपकी हर मोड़ पर जो मदद फरमाएगा। हर नबी के साथ इंसी और जिन्नी शयातीन ने हमेशा यही रवैया इख्तियार किया है। और फिर अल्लाह तबारक तआला ने आपको मुतअद्दिद मुअज्ज़ात से नवाजा है। तो अब ये बार बार जब मुतालबा करेंगे तो इनके मुतालबे की कोई अहमियत नहीं है, कोई क़द्र व कीमत नहीं है कि और सबसे बड़ा मुअज्ज़ा तो अल्लाह तबारक तआला ने आपको कुरान अज़ीम अता फ़रमाया है। इसे देखने और सुनने के बाद भी अगर ईमान नहीं लाते तो ये तो इनकी तो नसीबी फूटी है, ये तो इनकी जो है अक्ल मारी गई है। फिर उसके बाद जो फरमाया गया कि आप इन्हें इनके हाल पर छोड़ दीजिए, आप अपना काम करते रहिए। जिस तरह मुर्दे और ज़िंदा बराबर नहीं हो सकते, इसी तरह कुफ्र के अंधेरों में भटकने वाले और ईमान की रोशनी में चलने वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। फिर उसके बाद जो है बयान फरमाया गया कि जब उन्हें कोई आयत सुनाई जाए तो उसे मानने के बजाय वो ये कहते हैं कि इन आयतों की वही अल्लाह हम पर क्यों नहीं उतारता। इस तरीके से इनका एतराज़ था। अल्लाह बेहतर जानता है कि किस पर वही उतारनी है और किस पर नहीं। मुजरिमों को अल्लाह तबारक तआला उन्हें ज़िल्लत और रुसवाई और अज़ाब से दोचार फरमाएगा। फिर उसके बाद ये भी बयान फरमाया गया कि अक्सरियत को कभी भी जो है वो हिदायत का मेयार नहीं बनाया गया। अगर उम्मत की अक्सरियत जो है, लोगों की अक्सरियत गुमराहियत पर है तो उसे जो है हक़ानियत की दलील और राह रास्त पर होने की दलील जो है वो नहीं बयान किया जा सकता, बताया जा सकता। फिर इस हकीकत को बेनकाब किया गया कि अल्लाह तबारक तआला जिसे हिदायत देना चाहे उसका दिल जो है, उसका सीना जो है इस्लाम के लिए खोल दिया करता है, और जिसके हक़ में गुमराही का फ़ैसला फरमा ले तो उसके सीने को तंग कर दिया देता है, तो इससे जो है वो राह रास्त पर नहीं आ सकता। फिर उसके बाद मज़ीद बयान फरमाया कि फलों और जानवरों में अपनी तख्लीक की कुदरतों को नुमाया फरमाया कि बाज़ फल ऐसे होते हैं जो बेलों में नमूदार होते हैं जिन्हें सहारा दिया जाता है, जैसे अंगूर, बेल वगैरह, और बाज़ फल ऐसे होते हैं जो दरख्त पर लगते हैं, वो अपने बलबूते पर खड़े होते हैं। और फल ये अल्लाह की अता करदा नेमत है, इन्हें खाओ, पियो और इससे इस्तिफ़ादा हासिल करो। जिस रोज़ फल हासिल हो उस रोज़ अल्लाह की राह में जो है वो कुछ मुंतखब हिस्से जो है वो उश्र जो है तुम्हें अल्लाह की राह में तुम अता दो। और फिर उसके बाद जो है बयान फरमाया गया कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का 10 नुकाती मुश्तरका प्रोग्राम मुसलमानों के लिए मुआशरती हिदायत के तौर पर पेश किया, जो हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद पर मुश्तमिल है। अल्लाह का हक़ भी इसमें शामिल है और जो है हुकूकुल इबाद, बंदों का हक़ भी इसमें शामिल है। फरमाया गया उनमें से पहली बात अल्लाह की इबादत की जाए और अल्लाह से किसी को शरीक ना किया जाए, वालिदैन के साथ उसने सलूक से पेश आया जाए। फिर उसके बाद जो है वो तंगी के खौफ से औलाद के कत्ल से बचा जाए। फिर उसके बाद बुराई के कामों से परहेज़ किया जाए, बेगुनाह के कत्ल से बचा जाए, यतीम के माल को नाजायज़ तरीक़े से इस्तेमाल न किया जाए, नाप तौल में कमी न की जाए, कौल व फ़ेल में इंसाफ के तकाज़े को पूरा किया जाए, जो कहा जाए वही किया जाए, जो किया जाए वही कहा जाए। फिर उसके बाद फरमाया गया कि अल्लाह से किए हुए अहद व पैमान को पूरा किया जाए और सिरात मुस्तकीम की पैरवी की जाए। चूँकि ये 10 अहकाम शरइया ही इस्लाम की तालीमात का खुलासा और लुब्ब लुबाब है, उसका असल ओरिजिन है, उसका जो है वो लुब्ब लुबाब है, उसी का जो है वो अब उसका असर असीर है। बाकी तमाम शरई अहकाम इन्हीं पर मुनहसर है, शरई अहकाम इन्हीं पर जो है डिपेंडेंट होते हैं। इसलिए फरमाया गया कि यही सीधी राह है और फ़िरक़ा बंदी छोड़कर इसी की पैरवी करो और अल्लाह की किताब के अहकाम को मलहूज़ रखो और उसकी जो उसका एतबार किया करो। फिर उसके बाद बयान फरमाया गया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम वसल्लम को हुक्म दिया गया कि आप अल-ऐलान जो है वो कह दीजिए कि मुझे अल्लाह ताला ने दीन हक़ की हिदायत दी है। फिर उसके बाद जो है वो फरमाया गया कि जिस दीन पर आप कायम हैं वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपके दादा अबुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया गया।
फिर ये फरमाया गया कि कुरान पाक के नुज़ूल की बशारत इसमें सुनाई गई और ये तक कहा गया कि इसी में कुरान पाक में बरकत है, रहमत भी है और हिदायत भी है। फिर उसके बाद बयान फरमाया गया, बशारत दी गई कि उम्मत मोहम्मदिया में से जो भी फ़र्द नेकी करे फिर उससे नेकी को महफूज रखे, मतलब ज़ाय होने ना दे, तल्फ होने ना दे, और अल्लाह की बारगाह में वैसे ही नेकी करके हाजिर हो अल्लाह की बारगाह में, तो उसे उसका 10 गुना अजर अल्लाह तबारक तआला अता फरमाएगा। इसके बरक्स अल्लाह तबारक तआला जिसने बुराई की और तौबा न की तो अल्लाह तबारक तआला उसकी बुराई के बदले में उसे बराबर की सज़ा परवरदिगार आलम अता फरमाएगा। तो अब ये फरमाया गया कि नज़री तौर पर सिरात मुस्तकीम एक खालिस दीन है जो ज़िंदगी के हर गोशे में अल्लाह की इताअत का मुतालबा करता है और तकाज़ा करता है। तो अब अमली तौर पर सिरात मुस्तकीम दरअसल मिल्लत इब्राहिमी हज़रत इब्राहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही दीन है। फिर उसके बाद सूरह आराफ जो है वो सूरह आराफ का आगाज़ होता है। इसमें जो है वो बयान फरमाया गया कि बहुत सारी बातें इसमें बयान की गई। सूरह आराफ में जो है वो खुसूसियत के साथ जो है वो आराफ में सूरह अनाम में जो है वो मरकज़ी मज़मून तौहीद था, अल्लाह तबारक तआला की वहदानियत के ताल्लुक से ज़िक्र किया जा रहा था। इस सूरत में जो है मरकज़ी मज़मून जो है रिसालत के ताल्लुक से ज़िक्र किया जा रहा है। साथ ही जन्नत और जहन्नम और क़यामत के मौजू पर भी बहुत सारी बातें इसमें बयान की गई। फिर उसके बाद जो है बयान फरमाया गया कि फ़िरक़ा बंदियों का जो आज का जो दौर है, फ़िरक़ा बंदी, पार्टी बंदी और जंग व जिदाल का शिकार होने वाले इंसान दरअसल जो है एक ही बाप के सल्ब से पैदा होने वाले और एक ही माँ के कोख से जन्म लेने वाले लोग हैं। ये काले गोरे, अमीर गरीब, शाह गदा और ये तमाम चीज़ें जो हैं एक ही ख़ानदान के फैमिली, एक ही ख़ानदान के लोग हैं। इन्हें बायमी इफ्तराक़ और निज़ा ये ज़ेब नहीं देता, आपस में एक दूसरे से इख्तिलाफ़ करना ये दुरुस्त नहीं है। फिर उसके बाद जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े को शर व बस्त के साथ बयान किया गया। फिर उसके बाद बयान किया गया कि जब इब्लीस ने अल्लाह के हुक्म पर आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न किया तो रब्बे ज़ुल जलाल ने उससे पूछा कि तुमने मेरे हुक्म सुनने के बावजूद भी सजदा क्यों न किया। उसने अपनी सरकशी का जवाब पेश किया और दलील पेश की कि मैं तो आदम से बेहतर हूँ, आदम को तो तुम्हें मिट्टी से पैदा किया है, मगर मैं जो है आग से पैदा गया हूँ और आग लतीफ़ होने की बुनियाद पर मिट्टी से अफजल है। आग का मकाम ऊपर है, मिट्टी का नीचे है। तकब्बुर की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने इब्लीस को रुस्वा करके मकाम इज़्ज़त से निकाल दिया और अपनी बारगाह से मलऊन करार दिया। फिर उसके बाद जो है वो इब्लीस से क़यामत तक की मोहलत तलब करने पर अल्लाह ताला ने उसे मोहलत अता कर दी और फिर इस पर उसने कहा कि मैं सिरात मुस्तकीम पर घात लगाए बैठूँगा, किसी और रास्ते पर नहीं बल्कि सीधे रास्ते पर भी बैठूँगा और बनी आदम को, तेरे मानने वालों को दाएँ बाएँ आगे पीछे हर जानिब से गुमराह करता रहूँगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तेरे पैरोकार जो है जहन्नम में जाएंगे और फिर उसके बाद जो है वो जो मेरे मानने वाले होंगे वो बिल्कुल तेरे रास्ते पर आएंगे ही नहीं। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और हज़रत हव्वा को जन्नत से में दाखिल किया और उन्हें ख़ास दरख्त के करीब जाने से मना फरमाया। शैतान ने उन्हें वसवसे में डाल दिया और मुखलिस और खैरख्वाह का रूप इख्तियार करके कहा कि मैं आप लोगों को उस दरख्त के करीब जाने से महज इसलिए मना किया गया है, तुम्हें अल्लाह ताला ने मना किया है कि इसके करीब जाकर तुम लोग फरिश्ता बन जाओगे और आप लोगों को अबदी ज़िंदगी मिल जाएगी। उसने कसमें खा कर अपनी खैरख्वाही का यकीन दिलाया और जो है वो अच्छा उनका जो है खैरख्वाह बनने की कोशिश की और जो दाम फ़रेब में उन्हें फंसाया। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत हव्वा से ख़त इज्तिहादी हुई और उस दरख्त को चखने से उनकी शर्मगाहें ज़ाहिर हो गई और वो दरख्तों के पत्तों से अपने सतर को ढाँपने लगे। यहाँ कुरान पाक ने ये भी बताया कि शैतान का मकसद दरअसल इंसान के सतर को बेहिजाब करना, इंसान को बेहिजाब करना, उनकी सतर पोशी से उन्हें जो है वो नंगा करना उसका मकसद है। फिर जो है वो बयान फरमाया गया कि अपनी इज्तिहादी ख़ता का एहसास होने पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की रब की बारगाह में, उनके तौबा के कलिमात उसमें कुरान पाक में बयान किए गए हैं। फिर उन्हें परवरदिगार आलम ने जो जन्नत से ज़मीन पर उतारा और फरमाया कि एक मुकर्रर मुद्दत तक तुम्हें ज़मीन पर रहना है। फिर अल्लाह ताला ने मकसद लिबास बयान फरमाया कि हमने बनी आदम पर जो है लिबास इसलिए उतारा कि उनकी सतर पोशी हो और सामान ज़ीनत हो और सबसे बेहतर लिबास तो तक़वा का लिबास है जो बंदा इख्तियार करे। फिर उसके बाद बयान फरमाया कि ए इब्ने आदम, ए बनी आदम, जिस शैतान ने तुम्हारे वालिदैन का लिबास उतरवा कर उन्हें जन्नत से निकलवा दिया था, कहीं तुम्हें भी फितने में मुब्तला करके जन्नत से ना निकलवा दे, जन्नत से महरूम ना कर दे, इसलिए जो है शैतान से बचो। फिर उसके बाद मज़ीद बयान फरमाया गया कि सतर के तकाज़े को पूरा करने वाला लिबास इंसान को हैवान होने से मुमताज़ करता है। बाकी जो है हैवान नंगे, बहुत सारे जानवर नंगे पैदा होते हैं और ज़िंदगी भर नंगे रहते हैं, जबकि इंसान को अल्लाह ताला ने लिबास के साथ इज़्ज़त और फ़जीलत अता फ़रमाई है। फिर उसके बाद जो है
बहुत सारी बातें इसमें ज़िक्र की गई। इसके बाद जो है वो क़यामत के दिन की मंजर कशी करते हुए फरमाया गया कि असहाब जन्नत का वाले लोग और असहाब नार दोज़ख वाले लोग और असहाब अराफ तीनों गुरूह का तज़किरा किया गया। और फिर ये बयान फरमाया गया, फिर उसके बाद बयान फरमाया गया कि उस वाक़े की मंजर कशी की गई जिसमें जन्नत वाले जहन्नम वालों का वैसे ही मजाक उड़ाएंगे जैसे वे लोग दुनिया में नेकियों के अंजाम देने वालों को और इस्लाह और अच्छे लोगों का मजाक उड़ाया करते थे जो बदकार लोग। वो कैसा मंजर होगा जब जन्नत वाले इनाम में जन्नत और जन्नती की नेमतों से सरफराज हो रहे होंगे और नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे, उनके मज़े ले रहे होंगे, और जहन्नम वाले अज़ाब और अज़ियत को करबनाक जो है हौलनाकी में मुब्तला होंगे और तकलीफ़ से दो चार होंगे और जो है वो जन्नतियों से भीख मांग रहे होंगे, एक निवाला प्याला और ये तमाम चीज़ें जन्नत के तमाम तर नेमतों की भीख मांगते होंगे। तो असहाब अराफ अपनी फसील से दाएँ और बाएँ जन्नत और दोज़ख के लोगों को देखते होंगे और पहचानेंगे, उनसे गुफ्तगू भी करेंगे। अहले जन्नत के चेहरे उस रोज़ जो है वो रोशन होंगे, चमकदार होंगे और नूरानी होंगे, जबकि अहले जहन्नम की शक्लें जो है वो बदशक्ल होगी और सियाह होंगी और ज़िल्लत और रसवाई के आलम में होंगे, तड़पते होंगे। इसलिए अब मज़ीद फिर फरमाया गया कि अल्लाह ताला ने बारान रहमत के निज़ाम के बारे में बताया कि अल्लाह की वो ज़ात है, उसी के हुक्म से पानी से भरे हुए बादलों को अल्लाह तबारक तआला जो वो चलते बादल जो है चलता है और बंजर ज़मीन पर बरस कर अल्लाह की नेमतें पैदा किया करता है। फिर जो है वो उसके बाद ये मिसाल भी दी गई कि वो सब्ज़ा पैदा करता है और फिर जो है वो बंजर को जो है परवरदिगार आलम जो है वो सरसब्ज़ शादाब फरमा दिया करता है। ये मिसालें देकर कुरान ये बताता है कि इंसानों के दिलो दिमाग में की ज़मीन का भी यही हाल है, यानी पाकीज़ा दिलो दिमाग में ईमान करार पाता है, ईमान बरकरार रहता है और अमाल के समरात पैदा होते हैं, जबकि ख़बीस और गंदे दिलो दिमाग में खैर के फल जो है फूलते नहीं, बल्कि जो है वो खैर जो है उसके अंदर पैदा होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर उसके बाद जो है मज़ीद बयान फरमाया गया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, अब कौमों के हालात इस पर बयान किया जा रहा है और नबियों के साथ उनका क्या रवैया रहा उसका बयान इसमें किया जा रहा है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के बिगड़े हुए हालात को जब देखा तो उन्होंने कहा कि जो है वो कौम के सरदारों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उल्टा कहा, उनके बिगड़े हुए हालात थे। तो अब उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि माज़अल्लाह आप खुली गुमराही में हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ, मेरा काम तुम्हारी खैर ख्वाही चाहना है और तुम तक दावत हक़ पहुँचाना है। जो है फिर मज़ीद ये बयान फरमाया गया कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का तज़किरा है कि उन्होंने कौम आद को दावत तौहीद दी, उन्होंने हूद अलैहिस्सलाम को बेवकूफ़ और नासमझ करार दिया। अल्लाह ताला ने उन पर आंधी और तूफ़ान मुसल्लत करके उन्हें हलाक कर दिया। फिर जो है वो नबी और उनके मुत्तबीन को अल्लाह ताला ने बचा लिया। फिर कौम समूद का तज़किरा है कि सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें दावत तौहीद दी, उन्होंने इनकार किया और बेजा मुतालबा शुरू कर दिए। कहने लगे कि पहाड़ से ऊँटनी पैदा करके दिखाओ जो निकलते ही बच्चा जने। जब ऊँटनी मौजज़ाना तरीक़े पर ज़ाहिर हुई तो उन्होंने उसे कत्ल कर लिया और अपने ऊपर अज़ाब मुसल्लत कर दिया। अल्लाह तबारक तआला ने ज़लज़ले के ज़रिए उस कौम का जो है वो नामो निशान मिटा कर रख दिया। फिर उसके बाद जो कौम लूत का तज़किरा फरमाया गया कि वो बेहयाई में अपने ज़माने के सब लोगों पर सबक़त ले गए और अपनी जिनसी ख्वाहिश को गैर फितरी तरीक़े से पूरा करते थे। जब अल्लाह के नबी अज़ाब का डर सुनाने आते और सुनाते तो उसे मजाक समझते। बिलाखिर अल्लाह तबारक तआला ने उन पर अज़ाब नाजिल किया और आसमान से पत्थर बरसाए और इस तरीक़े से उस कौम का नामो निशान मिटा दिया गया। यहाँ तक कि हज़रत लूत की बीवी जो है उन्हीं की हम ख्याल थी, वो भी अज़ाब इलाही से बच ना सकी। फिर उसके बाद जो हज़रत लूत और उनके साथ जो कबीले के लोग मौजूद थे जो नेकोकार थे, अल्लाह ने उनको हिफाजत और प्रोटेक्शन अता फरमाया, उन्हें महफूज फरमा लिया। फिर उसके बाद जो है कौम मदियन का तज़किरा फरमाया गया कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें दावत तौहीद दी, तिजारत में बददियानती से मना फरमाया, नाप तौल में कमी करने की तलक़ीन फरमाई, नाप तौल को पूरा करने की जो है तलक़ीन फरमाई, कमी बेशी ना करने की जो है वो उन्हें जो है वो तलक़ीन फरमाई और उन्हें राहगीर मुसाफिरों को डराने धमकाने और उनका माल उचकने से बाज रहने की जो है वो तलक़ीन की हुक्म दिया, जिस पर वो लोग बिगड़ गए, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की मुखालिफत पर आए। अल्लाह तबारक तआला ने उन पर भी जो है अज़ाब नाजिल फरमाया। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी कौम तुम्हारे दो गुरोह बन चुके, एक ईमान वाला दूसरा कुफ्र वाला, लिहाजा अपने अंजाम का इंतज़ार करो। अनक़रीब हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह तबारक तआला फ़ैसला फरमाएगा। और आखिर में ये तमाम कौमें जिन कौमों ने अपने नबी का इस्तेज़ा किया, मजाक उड़ाया और नबी की बात ना मानी, अज़ाब आ कर रहा और कौमें जो है वो सफ़े हस्ती से मिटा दी गई। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि हम सबको कुरान अज़ीम की तालीमात के मुताबिक अपने घरेलू मामलात को
इंसाफ के तकाज़े को और जो है दीन और इंसाफ के तकाज़े के मुताबिक अपने घरेलू मामलात को पूरा करने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दीन और दुनिया संवारने और अच्छे कामों में हिस्सा लेने और बुराई के कामों से बाज़ आने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। 8वां पारा अपनी तमाम तर रौनकों के साथ, अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ यहीं पर इख्तिताम पज़ीर होता है। दौरान बयान जो भी ख़त्म हुई परवरदिगार ने मुझे माफ़ फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।